की ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महज 20 से 25 दिन का समय जो है रह गया है और ऐसे में आज जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर अजीत पवार गुट का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन जो है थामा है। मौजूदा विधायक वो इस वक्त बांद्रा ईस्ट से ही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भी बांद्रा ईस्ट में है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के जो वोटर्स है, उनका क्या कहना है, उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या चाहते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो मुसलमान हैं, यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, इस जगह पर क्या चाहते हैं और साथ साथ महाराष्ट्र में क्या मुद्दे उनके रहेंगे वो हम जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक निर्णायक फैसला उनके तरफ से भी आता है। 40 से 45 सीटों पर कहीं ना कहीं मुसलमान समुदाय की पकड़ है और वो काफ़ी निर्णायक सरकार बनाने में एक अहम भूमिका उनके तरफ से निभाई जाती है। बांद्रा इसका इलाका है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिशान सिद्दीकी मौजूदा विधायक है, यहाँ से कांग्रेस की तरफ से थे। आज उन्होंने जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट का जो है दामन थामा है, तो मुद्दा आप लोगों का यहाँ पे क्या है, क्या विकास जिशान सिद्दीकी ने यहाँ पे किया है और अब आप कैसे इसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्वर्गीय बाबा सिद्दीकी जी को हम सभी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस विधानसभा में जिशान सिद्दीकी साहब एमएलए हैं और उन्होंने जो काम किया है वो तो सराहनीय है। उसमें हम जो बोलेंगे उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। धरातल पे उनका काम दिख रहा है और जन जन तक उनके प्रति जो है बड़ा प्यार है। और आज की तारीख में जो वो सदमे में है, तो ये सारी जनता जो है उनके साथ है और उनको सद्भावना का वोट अवश्य मिलेगा और वही हमारे आमदार हैं और वही रहेंगे आगे भी। आपने जैसे बाबा सिद्दीकी जी का जिक्र किया, तो उनकी हत्या कर दी गई। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य में कहीं ना कहीं खराब है और ऐसे ही में कांग्रेस का साथ छोड़कर वो अजीत पवार जी के साथ गए, तो ये मंजूर है यहाँ के लोगों को? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वाली बात तो बिल्कुल सही है, परंतु अभी इसमें कब किस घटना का कुछ वो हो जाएगा उसका कोई कह नहीं सकते। इसके पहले भी जो सरकारें थी उसमें भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, लेकिन जो घटना हुई है वो दुर्दैवी है। बड़ा दुख है उस बात का। यहाँ की जनता में बड़ा रोष है और उसी रोष को लेकर यहाँ की जनता जो है जिशान साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला के पूरा उनको साथ देगी। जिशान जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। आपका नाम? मेरा नाम अंसार भाई। अंसार भाई, ये बताइए कि मुद्दे जो है वो क्या रहेंगे, और जैसे बीते दिनों में हिंदू मुसलमान समुदाय के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है तनाव अलग अलग जगहों पर पैदा हुआ, अलग अलग त्योहारों में इसका असर देखने मिला, तो ये सारे चीज़ों को लेकर और बाकी अहम और दूसरे मुद्दे क्या कुछ यहाँ पर बांद्रा ईस्ट में रहेंगे? नहीं, अगर यहाँ की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम तो सब हिंदुस्तान एकता का है, एकता का सिस्टम है। मेरे हिसाब से हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सब भाईचारा है, भाईचारा रहना चाहिए अच्छे से। लेकिन मसला है अभी चुनाव का, तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, तो अभी उद्धव जी ने भी अपनी लिस्ट जारी की है, तो उसमें किस मुस्लिम का नाम है आपके माध्यम से हम भी पूछना चाहते हैं। आप मुसलमानों को वोट तो ले सकते हो कांग्रेस के माध्यम से, आप उनकी लीडरशिप खड़ी नहीं कर सकते हो। आपको पसंद नहीं है, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, तो उन्हीं की तरफ से होती है ना। बदनाम बीजेपी को करिए आप, मुझे बता दीजिए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जिम्मेदारी से। और हम कहेंगे, अगर देखिए पहली चीज़ तो ये जो घटना हुई थी बाबा सिद्दीकी साहब की, वो नहीं होनी चाहिए, निंदनीय है। लेकिन मौत और ज़िंदगी हमारे हिसाब से अल्लाह के हाथ में, जिसका जितना वक्त है, अब मौत कैसे आएगी ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसका जितना वक्त है वो उतना ही रहेगा। अब रहा सवाल ये कि टिकट जो है उनको मिला है, भाई हमारी युति से मिला है, बिल्कुल हम चुनाव लड़ाएंगे, अच्छे से लड़ाएंगे और जिता के लाएंगे। और वो इंसान भी इस लायक है कि उसको जिताना भी चाहिए। और उसके परिवार में इतनी बड़ी घटना हुई है, मेरे हिसाब से पूरी विधानसभा में ज़्यादातर लोग उनके ही साथ है। एक तरफा चुनाव होने वाला है, या हार जीत का तो अलग ही कर दीजिए आप, भले टिकट किसी को भी कोई दे दे पार्टी, लेकिन उनका व्यवहार भी अच्छा है लोगों में, उसकी कोई बुराई नहीं कर सकता है उस लड़के की, ये भी है। आपका नाम? मेरा नाम अशरफ अली बेग। अशरफ अली भाई, महाराष्ट्र की राजनीति देखकर क्या लग रहा है आपको? महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो देखो काम के ऊपर बनती है और जो अच्छा काम करेगा सरकार तो वही बनाएगा। और वोट भी पब्लिक अब इतनी होशियार है, पब्लिक के भी काम के ऊपर ही वोट दे रही है। वो
जाति पाति या हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट नहीं देगी। जैसे हमारी सीट है, ये है हमारी सीट, जीसान सिद्दीकी हैं, पहले से 5 साल से हैं, आगे भी ऊपर वाले ने चाहा तो वही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का फ़र्क नहीं है। उन्होंने सारे एरिया में बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे वो गलियों का काम हो या कोई सोशल वर्क है, हॉस्पिटल के काम है, उन्होंने ऑफिस खोल के रखे हुए हैं और बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो कि पब्लिक उनसे खुश है। अब ये बाबा सिद्दीकी का अगर मसला है वो निंदनीय है, लेकिन उसको भी हटा दो तो भी उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं और जीत के वही आने वाले हैं। तो यहाँ पर जीशान सिद्दीकी को आप लोग सब समर्थन कर रहे हैं, पार्टी मायने नहीं रखती आप लोगों को? नहीं, पार्टी मायने रखती है, पार्टी भी मायने रखती है, लेकिन नहीं, मतलब मेरा महत्व काम को है। काम जो उन्होंने किया है वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आप किसी बच्चे को भेज दो काम के लिए, कोई रोक टोक नहीं है, आप डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हो। एक आमदार डायरेक्ट एक मामूली आदमी से मिल लेता है, तो ये बड़ी बात है। और ये हादसा जो हुआ है बाबा सिद्दीकी वाला, इसी चक्कर में हुआ है कि भाई वो कोई मानते ही नहीं थे। भाई आज ये सारी जनता खड़ी है, बीच में आके ऐसे ही खड़े हो गए, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कभी कोई किसी से रंजिश नहीं, कुछ कोई जात पात का मसला नहीं, जिसका काम है बस करना है, तो इस विशेष पर वोट मिलेगा हमको। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जीशान सिद्दीकी को आप लोग समर्थन कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी में जाए उससे आप लोगों को नहीं है, आप लोग उनको ही समर्थन उनका करेंगे? पर्सनल वोट भी है, पर्सनल वोट है उनका। तो जीशान सिद्दीकी साहब का पर्सनल वोट है यहाँ पर कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या है और साथ ही साथ राज्य भर में जो मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे, और बतौर मुसलमान आप लोग का क्या कुछ मुद्दा रहेगा, आप लोग क्या चाहते हैं सरकार की तरफ से? सबसे पहले तो मैं, जैसा कि हमारे भाई ने कहा, प्रेम भाई ने, कि ये जो घटना हुई है, सबसे पहले तो इससे हमें सारे मुस्लिम समाज क्या, यहाँ के जितने भी जो बाबा सिद्दीकी साहब से जुड़े हुए थे, सब में रोष है और बड़ा अफसोस है। मैं उसके लिए अफसोस जाहिर करना चाहूँगा। ये जो घटना हुई है बहुत ही गंदी घटना हुई है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही होगा लॉ एंड ऑर्डर का, कि जैसे इतने बड़े आदमी की जब जान खतरे में है तो आम आदमी हम जैसे क्या होगा। तो हमारे लिए भी सिक्योरिटी चाहिए, ऐसी सरकार होनी चाहिए कि जो हम जैसे गरीबों की जो मदद करे, सिक्योरिटी दे। और जैसे कि जीरो क्राइम की बात करती है मुंबई पुलिस, हमेशा मैंने देखा यहाँ से गुंडागर्दी खत्म कर दी, यहाँ से अंडरवर्ल्ड खत्म कर दिया, और उस अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के बाद ये दोबारा से अंडरवर्ल्ड बन पाया। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ की पुलिस के लिए चैलेंज है, सरकार के लिए भी चैलेंज है और यहाँ की पुलिस के लिए भी चैलेंज है। इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और जैसे पहले मुंबई चल रही थी वैसे ही मुंबई चलना चाहिए। और यहाँ से लोगों के रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, जैसे चल रहा है वैसे रूटीन चलता रहे, बस क्राइम ना हो। यहाँ मौजूदा विधायक जीशान सिद्दीकी है, कांग्रेस से लड़े थे पिछले बार, आज वो अजित पवार गुट में गए, और शिवसेना युवा से वरुण देसाई जी को जो है टिकट दिया गया है। इन दोनों में से कौन लग रहा है, कौन किसे दोबारा मौका दिया जाएगा? जी, अभी इस टाइम देखा जाए स्थिति को देखते हुए तो जो संपत्ति है लोगों की वो जीशान साहब के साथ है, और जीशान साहब दोबारा, मैं तो कहूँगा कि दोबारा आ रही और गारंटी के साथ आ आमदार की। तो क्या कुछ विकास जो है उन्होंने यहाँ पे किया, क्योंकि मौजूदा विधायक है, पिछले 5 साल से है वो यहाँ पर? जी, बहुत विकास किया, कहीं का काम उन्होंने रोका नहीं है। जो भी गली सड़कें ये सब उन्हीं की बनाई हुई है, सड़क बनी हुई है, अंदर बहराम की एक गली बनाई है उन्होंने। जो झोपड़ झुग्गी यहाँ हो, कहीं भी कोई भी काम, बांध काम है, ब्रिज का काम है, वो पहले सबसे आगे रहते हैं और करा के देते हैं अपने फंड से, आमदार के फंड से वो काम कराते हैं। और अभी भी आप जाके देख सकते हैं बस्तियों में उनका काम चालू है, रुका नहीं है पूरे 5 साल। तो स्थानीय लोगों के मुताबिक जो है पिछले 5 साल में काम हुआ है। और बात स्थानीय मुद्दों की हो रही है, राज्य स्तर पर कौन से बड़े मुद्दे जो है वो रहेंगे, आपसे जानना चाहूँगा। राज्य स्तर पे विकास का ही मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा। कौन सी पार्टी जो है, कौन सी महायुति और महाविकास आघाड़ी में किसके ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर फिर से सरकार बनाने की? क्योंकि देखिए 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल महाविकास आघाड़ी रही है और 2.5 साल महायुति रही है, तो ऐसे में जनता ने दोनों के ही काम को देखा है 2.5 साल। वो दौर था कोरोना का जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, और ठीक उसके बाद एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की तो फिर से जो है भाजपा के साथ ये सहयोगी दलों को मौका मिला। यहाँ पे जो महाविकास आघाड़ी ने काम, ये महायुति ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है और लोगों ने देखा है, लोगों ने वो काम पसंद भी किया है, और लोग महायुति के कोई जिता के लाके महायुति की सरकार यहाँ पे बनने वाली है। अभी कैबिनेट में कुछ दिन पहले फैसला लिया गया महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से, मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स की जो सैलरी है वो दुगनी की गई, बढ़ा दी गई है। तो
तो फिर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर बीजेपी या हमारे सहयोगी जो है वो कहाँ मुस्लिम विरोधी है? अगर होते तो क्यों करते इस चीज़ को? जो ये कहा जाता है ना, ये सब जो पार्टियां हैं ना, खासतौर से कांग्रेस हो गई, शरद पवार जी की एनसीपी हो गई, उद्धव जी की हो गई, समाजवादी हो गई, ममता जी हो गई, ये ही लोग करते हैं। इल्ज़ाम सारा आता है बीजेपी पे। तो मुझे बताइए, और रहा सवाल, आपने एक बात कही थी, मैंने अभी सुना था कि 2.5 साल वो सरकार रही थी। 2.5 साल सर, 1-2 महीने कोरोना रहा था, 2.5 साल कोरोना नहीं रहा, घर से निकले ही नहीं थे वो। और 2.5 सालों में जो विकास का काम तेजी से बम्बई के अंदर हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की देख में और माननीय मुख्यमंत्री की देख में, जितनी तेजी से काम, सारे काम उन्होंने रोके थे। आज बताइए, सारे प्रोजेक्ट चालू है, सारे काम हो चुके हैं। तो बम्बई एक बहुत स्पीड से चलने वाला प्रांत है अपना महाराष्ट्र, तो इसमें इतना तेजी से विकास हुआ है कि शायद मेरी नज़र में नहीं है किसी सरकार ने किया हो। आपका नाम? मेरा नाम है बबलू चौधरी। बबलू चौधरी जी, ये बताइए कि अभी जिस तरह से लोग बाकी मुद्दों की बात कर रहे हैं, रोजगार और पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन, ये सब मुद्दे रहेंगे? जी, ये 100% रहेंगे। असल में क्या है, हमारी जो जगह है ये लोकल जो है, यहाँ पर गली, पानी, नल, इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है। तो यहाँ के जो एमएलए जो हैं जीशान सिद्दीकी, वो इस चीज़ को इन्होंने कैचअप कर लिया है। वो लोकल मुद्दों को जो इस तरीके से लेते ही, हर आदमी यहाँ पर इसलिए नहीं जाता, हमें देश का वो करना है, देश का विकास केंद्र से होता है। ये लोग क्या करते हैं, गली कूचे के मैटर हैं, बच्चों की जो है पढ़ाई है, बच्चों की बीमारी है, उस चीज़ में उसने जो है सब कैचअप कर लिया और वो यहाँ का नंबर वन एमएलए है। और दूसरे उसमें भी उसको जो अभी यूपी से जो उनको चांस मिला है, दूसरे उसमें भी वो नंबर 1 ही आएंगे। वो सिर्फ काम करने वाले हैं, काम करने का फोकस है। जैसे मेरे भाई ने बताया, अशरफ ने, कि उनके वालिद के संग जो विश्वासघात हुआ है और उनके संग जो, जैसे अभी हम सब खड़े हैं, हम आम आदमी हैं, बिल्कुल नॉर्मल खड़े, कोई आए हमारे संग करके चले आए, तो ये जो है विश्वासघात है। उसके घर में उसको सिंपैथी वोट भी मिलेगा, हर तरीके से पब्लिक, हर गली का आदमी उनके साथ है। ये आप 100% नोट कर लीजिए सर। राज्य में क्या लग रहा है आपको? राज्य में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? राज्य में किसकी सरकार बन रही है? सर, हम राज की बात तो हमारे नेताजी अनुसार भी करें। राज्य में मैं बताता हूँ ना सर, राज्य की बात राज्य में देखिए, आप शायद दोबारा भी आपको मौका मिलेगा, और शायद मुझे आप पर्सनल जानते भी हैं, सरकार हमारी ही बन रही है, आप ये निश्चिंत रहिए, विकास के मुद्दे पर ही बन रही है। और आज सवाल ये, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये बात मान लीजिए आप, अभी चुनाव होने दीजिए, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर देंगे, कोई बिजनोई नहीं, सरकार से बढ़कर कोई नहीं होता है। वो सरकार को चैलेंज करे या कानून को चैलेंज करे, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, ये सच्चाई है। लेकिन मुद्दे विकास के होंगे, माननीय मुख्यमंत्री की देखरेख में जो काम हुए तेजी से, वो शायद कभी नहीं। लोकसभा के चुनाव के समय पर जो है, आपका नाम? अंजार खान। अंसर भाई, लोकसभा चुनाव के समय पर जो है महायुति जो है यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंस में थी, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका जो है महाराष्ट्र से ही भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों को लगा था, जिसके बाद कांग्रेस की फिर से जमीन तैयार हुई महाराष्ट्र में, 14 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। क्या कुछ उस पर कहेंगे? क्योंकि एक झटका तो उस समय लगा, उसके बाद पग जो है राजनीति बदलती है। हरियाणा जीतने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा कॉन्फिडेंस में है, लेकिन महाविकास आघाड़ी जिस तरह से एकजुट है, फिर से वो करिश्मा जो है महाविकास आघाड़ी शायद से दिखला सकती है। नहीं, लड़ाई बराबर की है, कोई कमजोर नहीं है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरी तैयारी है, प्लानिंग है। आप लोग का साथ किसको रहेगा? आप लोग बतौर नागरिक क्या चाहते हो, कौन है? हम अपने लोकल एमएलए जीशान सिद्दीकी को ही सपोर्ट करेंगे, पर्सनल उसको ही सपोर्ट करेंगे, वो किसी भी पार्टी में रहे, वो हमारे लोकल लीडर है, हर मसले में तुरंत आन के खड़े हो जाते हैं। हम किसी अदर नेता की तरफ नहीं है, ना पार्टी की तरफ देखेंगे, हम जीशान सिद्दीकी की तरफ है। जहां वो रहेंगे उनको वोट मिलेगा ही मिलेगा। जी, सवाल पूछा ना कि लोकसभा के चुनाव में इसमें और उसमें बहुत फर्क है। विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया था कि 400 पार यानी संविधान खत्म कर देंगे, जबकि ये सच बात नहीं थी। तो वो चीज़ उन्होंने एक उसका फायदा उठाया था, और खास तौर से बदनाम करने के लिए ये चीज़ थी। यहाँ के राज्य के चुनाव में और केंद्र के चुनाव में बहुत फर्क होता है। तो यह सरकार बनने वाली है, आप ये देख लीजिए। अच्छा ठीक है, आप ये सब बात कर रहे हैं तो एक सवाल मैं आपसे एक और पूछूंगा। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बैनर लगा हुआ था और उस पे एक लाइन लिखी हुई थी, बटेंगे तो कटेंगे, जिसे लेकर महाविकास आघाड़ी लगातार हमलावर थी। उस पे क्या कहेंगे? देखिए, कटेंगे और बटेंगे का मसला अगर आप ऐसे देखेंगे कि हिंदू मुसलमान अलग होंगे, ऐसा नहीं है। अभी तो आपको देखिए देश की बात है, ये देश एक रहेगा तो एकता रहेगी,
बटेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, ये नहीं है। देश को इकट्ठा रहिए, आप हिंदू मुसलमान को बांटिए मत। कौन बांट रहा है? हम नहीं बांटते हैं, सब एक है, एक ही हिंदुस्तान है, एक ही हिंदुस्तान के सब नागरिक है। तो ये राष्ट्र के लिए है ये नारा, ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर को दिखाया जाए, ऐसा नहीं है। ये इन्होंने इसी चीज़ को घुमा के लाते हैं, जैसे कि 400 पार आएंगी तो संविधान बदल देंगे। अब ये पोस्टर को लेके उन्हें कटेंगे तो बटेंगे, यानी कटने का ये भी हो सकता है कि जैसे अभी जब देश बहुत बड़ा था तो जो अलग अलग हुए तो उसमें काट चाट हुई, तो एक ही रहना चाहिए हमको, ये है इसका मतलब। अब मतलब हर आदमी अपनी अपनी अलग निकालता है और सियासत चकमाने के लिए अलग अलग निकालता है, तो एक ही राष्ट्र है, एक ही लोग हैं, ये है इसका मतलब। अभी मौजूदा चुनाव में 20 से 25 दिन का समय रह गया है। सीट शेयरिंग को लेकर भी कई सारे जगह पर पेच फंसे हुए हैं। ऐसे में जब मुख्यमंत्री चेहरा भी जो है वो भी अभी तक जो है तय नहीं कर सका है, ना महायुति ना महाविकास आघाड़ी, तो बतौर मुख्यमंत्री चेहरा किसे देखना चाहेंगे आप लोग? मुख्यमंत्री तो पार्टियों ने भी कह दिया कि भाई जिसकी सीट ज़्यादा आएंगी उसको चुन लेंगे। और फिर ये जो दोनों गठबंधनों ने जो फैसला किया है कि भाई जीतने के बाद जरूरी जीत है, मुख्यमंत्री जरूरी नहीं है, जरूरी जीत है कि भाई जीतेगा, उसके बाद में विधायक दल का नेता कोई भी चुन जाएगा। आप लोग किसे देखना चाहते हैं बतौर नागरिक? एकनाथ शिंदे को वापस देखना चाहते हैं आप लोग या उद्धव ठाकरे? मेरी बात सुनिए, हमारे चाहने से नहीं होता, जो पार्टी चाहेंगे होगा तो वही। हमारे चाहने से हम तो चाहेंगे आप बन जाओ, तो नहीं बन सकते आप, मैं बन जाऊं, नहीं बन सकता। नहीं, फिर भी एक मत होता है ना कि एकनाथ शिंदे की तरफ से कैबिनेट में इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए थे, तो उनको या उद्धव ठाकरे? हमारे लिए तो शिंदे साहब भी अच्छे हैं, हमारे लिए फडणवीस साहब भी अच्छे हैं, हमारे लिए उस टाइम कोरोना के टाइम पे उद्धव साहब ने भी काम अच्छा किया था। काम किसी का खराब नहीं है। खराब जो हो जाता है ना, राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के लिए जो खराब कर देते हैं, पब्लिक को बांट देते हैं या वो कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम बोल दिया, ये बोल दिया, वो सब ठीक नहीं है। बस खाली आप विकास के मुद्दे पर काम करो। मुख्यमंत्री कोई भी हो, हम तो ये चाहते हैं हमारी आम पब्लिक का काम हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पब्लिक का काम होना चाहिए। जैसे इस एरिया में आज हम देख रहे हैं कि भाई कोरोना के बाद में अब जो सरकार आई, इसमें जो काम हो रहा है विधायक के कोटे से या उससे सरकारी कोटे से काम हो रहे हैं, गलियों के, रोड के, इस तरीके से पूरी बॉम्बे में, पूरे महाराष्ट्र में काम हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं मुख्यमंत्री कोई भी हो, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बस जैसे बॉम्बे चल रहा है ना, हाई फाई तरीके से देश का नंबर 1 शहर है, ऐसे ही रहना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, लोगों का काम जो है वो होता रहना चाहिए, यहाँ के लोगों का कहना है। और जिशान सिद्दीकी को जो है यहाँ पर ज़्यादा करके जो है, अभी जिन जिन लोगों से हमने बात की, कहीं ना कहीं जिशान सिद्दीकी जो है वो फेवरेट अब तक जो है नज़र आ रहे हैं, जिससे लोगों का समर्थन मिल रहा है। और अब बाकी सीटों पर क्या कुछ होगा, इसके लिए इंडिया न्यूज़ की टीम मुंबई की और महाराष्ट्र की अलग अलग अन्य सीटों पर भी जो है पहुँचेगी और इसी तरह जो है चौपाल करती रहेगी। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नितीश झा, इंडिया न्यूज़।